नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मनावर में विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने ग्रामीणों को दी शववाहन की सौगात। क्षेत्र के 20 से अधिक गांवों को मिलेगा लाभ। काफी लंबे समय से ग्रामीण कर रहे थे मांग। मनावर में जल की कर वसूली से परेशान है किसान। किसानों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन, कहा कर वसूली पर लगे लगाम। देवास में 5 दिवसीय गोपाल महायज्ञ का हुआ शुभारंभ। यज्ञ में शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने की शिरकत। सभी संतों का लिया आशीर्वाद। मंदसौर में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला है सामने। हिंदू संगठन के लोगों ने निकाली रैली। प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। थाना प्रभारी को सौंपा ज्ञापन। जतारा में 75 साल के वृद्ध ने की पत्नी की हत्या। कुल्हाड़ी से वार कर दिया वारदात को अंजाम। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बड़वानी क्षत्रिय राठौड़ समाज ने अन्नकूट कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें प्रदेश के कैबिनेट मंत्री खरगोन, बड़वानी लोकसभा सांसद सहित नगर पालिका अध्यक्ष शामिल हुए हैं। और वहीं अतिथियों ने वरिष्ठ समाजगणों, बुजुर्गों सहित मेधावी छात्रों का सम्मानित किया गया। और जानकारी के मुताबिक इस दौरान दूर दराज से आए जिले और अन्य समाज के अध्यक्षों को भी मंच से सम्मानित किया गया है। तो वहीं देवास जिले के खातेगांव तहसील में राधा माधव आश्रम के स्वामी धरानंद सरस्वती महाराज के सानिध्य में वाराणसी से आए विद्वान ब्राह्मणों ने मानव मात्र के कल्याण और विश्व की शांति के लिए 5 दिवसीय गोपाल महायज्ञ का शुभारंभ किया है, जिसमें शिक्षा मंत्री मोहन यादव पहुंचे और वहीं उन्होंने गोपाल महायज्ञ में आहुति देकर सभी संतों का आशीर्वाद लिया है। और वहीं इस यज्ञ में दूर दराज से आए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक पंडित आशीष शर्मा के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे हैं। तो के सानिध्य में ये 5 दिवसीय यज्ञ का आज शुभारंभ हुआ। मैं श्रीधर महाराज जी के इस आश्रम में परम पूज्य सत्यनारायण जी महाराज जो बनारस से हमारे बीच पधारे हैं, उनके सानिध्य में ये जो यज्ञ का आह्वान हो रहा है, श्री गोपाल यज्ञ का जो उन्होंने निर्णय लिया है, मेरी अपनी ओर से उनका स्वागत है, वंदन है। यशस्वी मुख्यमंत्री की ओर से शासन के प्रतिनिधि होने के नाते से उनका सबका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो यज्ञ के अभिष्ट हैं, जिसमें उनने प्राणी मात्र के जीवन में सब प्रकार के सुख वैभव और कष्टों से निवारण की कामना की है। परमात्मा करे ये यज्ञ का लाभ सबको मिले, मेरी अपनी ओर से बने। हम सबके अधिष्ठाता श्रीधर जी महाराज के पावन सानिध्य में बनारस और पूरे भारत भर से पधारे हुए यज्ञ कराने में पारंगत विद्वानों के द्वारा परम पूज्य करपात्री जी महाराज के परम शिष्य, उनका पावन सानिध्य इस आयोजन को 5 दिवसीय यज्ञ में मिला है। ये यज्ञ मानव मात्र के कल्याण के हेतु से हो रहा है। कोरोना के भयावह संकट के बाद जिसने कई जिंदगियां हमसे छुड़ा ली, उन सब के परिजनों के कल्याण के लिए भारत विश्व गुरु बने। प्राणी मात्र का कल्याण हो, प्राणी मात्र में प्रेम हो, संपन्नता हो, भाईचारा हो, इस निमित्त ये यज्ञ यहाँ पर किया जा रहा है। ये बहुत प्राचीन आश्रम है और यहाँ पर इस यज्ञ का लाभ हम समस्त क्षेत्रवासियों के साथ साथ समस्त प्राणी मात्र को होगा। दाड़ी में आंवला नवमी के अवसर पर भव्य महाआरती का आयोजन दाड़ी के मशरूम घाट पर आयोजित किया गया और इस आयोजन में विधायक गुरदयाल सिंह बजारे ने भी शिरकत की है। और आपको बता दें कि इसके साथ ही महाआरती में दूर दूर से कई गांव के लोग भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। तो दाड़ी से खबर है जहां पर आपको बता दें महाआरती का आयोजन किया गया है और इसमें दूर दराज से ग्रामीण पहुंचे हैं। महाआरती में शामिल हुए स्थानीय विधायक और साथ ही आपको बता दें यहाँ पर देख सकते हैं घाट पर किस तरीके से भारी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और महाआरती का आयोजन किया गया है और महाआरती में भारी संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं। दाढ़ी में आने का उद्देश्य है आज हमारे दाढ़ी के माताओं एवं बहनों द्वारा और युवा साथियों द्वारा आंवला नवमी के अवसर में महाआरती का आयोजन नदी के तट पर किया गया था। उसमें मैं सम्मिलित होने आया था।
वहीं मनावर में ग्राम पंचायत सिंघाना को विधायक निधि से 15 लाख रुपए की लागत से शव वाहन की सौगात दी गई है और इस दौरान विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने बताया कि यह शव वाहन सिंघाना के अलावा आसपास के गांव के लिए निःशुल्क उपलब्ध रहेगा। और वहीं उप सरपंच संदीप अग्रवाल ने बताया कि बहुत दिनों से हमारे क्षेत्र में शव वाहन की अत्यधिक आवश्यकता थी और इससे क्षेत्र के 20 से अधिक गांव को अंतिम यात्रा में शव ले जाने का लाभ मिलेगा। और इस अवसर पर ग्राम और आसपास के वरिष्ठ लोग मौजूद रहे हैं। मनावर से खबर है जहां पर आपको बता दें 15 लाख रुपए की लागत से विधायक निधि से यह शव वाहन दिया गया है और आपको बता दें कि क्षेत्र में इसकी जरूरत थी और जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब 20 से अधिक गांवों को इसका लाभ मिलेगा। हमारे क्षेत्र के जो लोकप्रिय विधायक श्री डॉक्टर साहब के द्वारा इस ग्राम पंचायत क्षेत्र के आसपास की 30-40 ग्राम पंचायत जुड़ी हुई है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में बहुत लंबे समय से सौर रथ की एक बहुत आवश्यकता थी। विधायक जी से एक निवेदन किया गया तो विधायक जी ने तत्काल उसको 100 वाहन की सौगात इस ग्राम पंचायत क्षेत्र को दी है। ये सौगात ग्राम पंचायत की नहीं, ये पूरे क्षेत्र की मेरी पंचायतों की सौगात है और इस क्षेत्र के सभी लोगों की सौगात है और इसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा हो ऐसा हमारा सबका प्रयास है। आज मनावर विधानसभा के ग्राम पंचायत सिंघाना और आसपास के क्षेत्र वासियों के लिए 15 लाख की विधायक निधि से 100 रथ दिया गया है और ये सभी लोगों के लिए सिंघाना के साथ साथ आसपास के सभी ग्राम वासियों के लिए मतलब निःशुल्क रहेगा। और ग्राम पंचायत सिंघाना के जो सरपंच साहब है वो हमेशा सबका सहयोग करने के लिए तैयार है और जहाँ पे भी गरीबों को जब भी 100 रथ की जरूरत लगेगी हम लोग 24 घंटे 100 रथ को देने के लिए तैयार है। लागत क्या रही इसकी? ये 15 लाख की लागत से बना है विधायक। वहीं खरगोन जिले के अंजनगांव में पेट्रोल टैंकर हादसे में अब तक 13 ग्रामीणों की मौत के बाद आज जयस के राष्ट्रीय संरक्षक और मनावर के विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और इस दौरान जयस के राष्ट्रीय संरक्षक हीरालाल अलावा ने कई सवाल उठाते हुए सरकार पर अनदेखी करने का आरोप लगाए हैं। और अलावा का कहना था कि पीड़ित परिवार को अब तक आर्थिक सहायता नहीं दी गई। इतनी बड़ी घटना के बाद भी आज तक प्रभारी मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और सीएम ने पीड़ित परिवार से मिलने की जहमत तक नहीं उठाई। हमने आज अंजनगांव पहुंचकर वहां पर हमारे जो पीड़ित आदिवासी समाज के जो परिवार के सदस्य थे उनसे मुलाकात करी और उनका दर्द जाना। मैं मध्य प्रदेश सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार और आप जंगली जानवरों के लिए संवेदनशील नजर आते हैं, लेकिन जब अंजनगांव में आदिवासी परिवार के 24 लोग टैंकर हादसे में चपेट में आए और उनमें 13 लोगों की आज दिनांक तक मृत्यु हो गई, आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उनके प्रभारी मंत्री जी ने आज तक अंजनगांव की तरफ अपना ध्यान क्यों आकर्षित नहीं किया? आज तक वहां पर आपके मंत्री या आपने क्यों दौरा नहीं किया? सबसे बड़ा सवाल अब ये। दूसरा, आज दिनांक तक पीड़ितों का हालचाल जानने के साथ साथ उनके भोजन की व्यवस्था जो सरकार को करनी चाहिए थी, आज आगे कर्मचारी वर्ग खुद पैसा इकट्ठा कर उन पीड़ित परिवारों को भोजन खिला रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार अंजनगांव पीड़ित मामले में क्यों खामोश है? वहीं भिंड में नगर कांग्रेस के अध्यक्ष संतोष त्रिपाठी के नेतृत्व में जिला अस्पताल भिंड में जन समस्याओं और अनियमितताओं को लेकर ज्ञापन मांग पत्र कलेक्टर को दिया गया। वहीं ज्ञापन में 6 सूत्रीय मांग की गई और साथ ही आपको बता दें कि इसमें जिला अस्पताल में डॉक्टर समय पर आए, वहीं अस्पताल में पदस्थ फिजिशियन विनीत गुप्ता ओपीडी में बैठते ही नहीं है और अपने घर से ही पर्चे पर आईसीयू में मरीज देखते हैं और अगर कोई मरीज अस्पताल का पर्चा लेकर पहुंचता है तो अभद्र भाषा में बात करके भगा देते हैं, जिस पर जांच करने की मांग की गई है। और ऐसी करीब 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन भी आज सौंपा गया है। तो भिंड से खबर है जहां पर आपको बता दें कि अस्पताल में फैली अनियमितताओं को लेकर यहां पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है और कई मांगों को लेकर यहां पर ज्ञापन सौंपा गया है और ज्ञापन के जरिए 6 सूत्रीय मांगों को लेकर सतीश कुमार इसको ज्ञापन सौंपा गया है। और कांग्रेस ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए ये मांग की है कि जो भी चिकित्सक हैं वो अस्पताल में समय पर आएं और साथ ही
कई चिकित्सक ऐसे हैं जो घर से ही क्लिनिक चलाते हैं, जिससे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जिससे पर्चियों के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है। आम आदमी आप देखते हैं, रोज आए गए दिन देखते हैं कि जच्चा खाने में महिला आती है, बाहर डिलीवरी हो जाती है, उसको सुविधा नहीं मिल पाती। यहाँ से हमेशा आप औसत अगर निकालें, रोज 10-20 मरीज रेफर किए जाते हैं ग्वालियर के लिए। यहाँ ऐसी कौन सी कमी है कि जहाँ हमारे पास सुविधा नहीं है? आपके पास ब्लड बैंक है, रोज आए गए दिन ब्लड डोनेशन के कैंप लगते हैं, डोनेट होते हैं, लोग 100 यूनिट 50 यूनिट डोनेट करते हैं। सारे चिकित्सक हैं, एनेस्थीसिया के हैं, तो ऑपरेशन क्यों नहीं होते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसी परेशानियां हो जाती हैं, लोगों को रेफर कर दिया जाता है। कुछ ऐसे दलाल घूमते हैं कि उन्हें कह दिया जाता है कि आप प्राइवेट नर्सिंग होम में कराओ। तो ये सब बातों को देखते हुए हम लोगों ने आज शासन को चेताया है कि आप जो है थोड़ा सा इस पर ध्यान दें कि जिन फैकल्टी में डॉक्टर कम है उनको निर्देशित करें कि राउंड लें, 1-8 घंटे में राउंड लें, तो 10 घंटे नहीं लगते राउंड में, 1-8 घंटे राउंड लें, उसके बाद ओपीडी में बैठे। ओपीडी में चिकित्सक नहीं मिलते। वहीं नैनपुर में 15 साल बाद नगर पालिका परिषद में कांग्रेस की सरकार बनी है, जिसका आज शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ और इस कार्यक्रम में कांग्रेस के विधायक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं इस दौरान नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ पार्षदों ने भी शपथ ग्रहण की है। तो नैनपुर से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है और बात की जाए तो 15 साल के बाद यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी है और यहाँ पर जो भी नवनिर्वाचित अध्यक्ष और साथ ही सभासद थे, यहाँ पर उन्हें शपथ ग्रहण कराई गई है। तो शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है और यहाँ पर सभी सदस्यों को शपथ ग्रहण कराई गई है। सबसे पहले मैं अपनी समस्त वासियों, वार्ड वासियों, जो मेरा परिवार है और नगर के वासियों को बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, जो कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है और उन्होंने जो विश्वास मेरे लिए जो किया है, मेरे नगरवासियों, 15 वार्ड की जो भी परेशानियां रहेंगी हैं, मैं वो परेशानियों को दूर करूंगी। अपने पार्षद जो मेरे आए हैं अभी और मेरी श्रीमती अध्यक्ष कृष्णा पंजवानी दीदी, उनकी मदद से मैं जनता की पूरी मदद करूंगी। हर वार्ड में जाऊंगी, उनकी हर समस्याओं को पूछूंगी और उनकी पूरी मदद करूंगी। तो मनावर में ओंकारेश्वर 4 चरण नहर नंबर 2 में जल की कर वसूली से किसान परेशान है। वहीं इस संबंध में किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंप दिया और किसानों का कहना है कि ओंकारेश्वर 4 चरण नहर 2 से कई किसानों को पानी नहीं मिल रहा है और जिससे किसान जल कर चुकाने में असमर्थ हैं। वहीं किसानों का कहना है कि गत वर्ष किसानों को नहर से पानी कम दिया गया है और जिससे काफी दिक्कत हो रही है और उसमें कर वसूली करना अन्याय है। किसानों ने कहा कि वसूली पर लगाम लगाई जाए और वर्तमान में 8 क्यूमेक्स पानी नहर में छोड़ा जाए। तो मनावर से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर किसान पहुंचे और उन्होंने मांग की है कि जो भी कर पानी को लेकर यहाँ पर लगाया जा रहा है वो ना लगाया जाए और साथ ही किसानों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने मांग की है कि जो कर उनके ऊपर लगाया जा रहा है वो ना लगाया जाए और साथ ही नहर में पानी छोड़ा जाए। एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए। ज्ञापन का मेन उद्देश्य ये है कि एनवीटी विभाग द्वारा जो चौथा फेज नहर आ रही है तो सुचारू रूप से पानी किसानों को मिल नहीं रहा है। अब एक तरफ वो कह रहे हैं कि यार हम पानी टेस्ट कर रहे हैं, अगर आपके खेत में पानी आ भी जाए तो फसल इस पानी को देख के मत बोना, और एक तरफ वो 2 साल पूर्व की वसूली कर रहे हैं टैक्स पानी का। तो भारतीय किसान संघ ये चाहता है कि ये वसूली न की जाए और सुचारू रूप से पानी छोड़ो तो फिर हम देंगे टैक्स। ये है मुख्य। वहीं बेगमगंज नगर में मालवा माटी के सपूत मलकिशोर नागर के बेटे प्रभु नागर महाराज की कथा 10 नवंबर से 16 नवंबर 2022 तक चलेगी। वहीं कथा स्थल की व्यवस्थाओं का जायजा लेने कलेक्टर अरविंद दुबे, पुलिस अधीक्षक विकास कुमार सहवाल अधिकारियों के साथ स्कूल के मैदान पहुंचे और वहीं आयोजन समिति और स्थानीय अधिकारियों से चर्चा के बाद एसडीएम और सीएमओ आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए सभी से कारगर कदम उठाने के लिए कहा गया ताकि किसी प्रकार की अवस्था ना हो।
वहीं धमतरी में देव उठनी पर यानी कि छोटी दीपावली को मनाने को लेकर शहर वासियों में हर्ष का माहौल है। वहीं 2 साल बाद गन्ना विक्रय और खरीदी करने वालों में भी अच्छी खासी खुशी देखने को मिल रही है। इस पर्व में बात की जाए तो खासकर गन्ना की खरीदारी की जाती है और जिसके बाद तुलसी माता के चारों ओर रखकर पूजा अर्चना की जाती है और वहीं एकादशी तिथि के दिन से ही गन्ना की नई फसल की कटाई की जाती है और इसके साथ ही हिंदू धर्म में भी गन्ने के रस और उसके मिठास को शुभ माना जाता है। मान्यता ये भी है कि गन्ने की पूजा करने से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। तो धमतरी से खबर है जहां पर गन्ना खरीदी की जा रही है छोटी दीपावली को लेकर और देव उठनी का पर्व की तैयारी में शहरवासी जुटे हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से गन्ने की खरीदारी करते हुए लोग नजर आ रहे हैं और देव उठनी एकादशी या छोटी दीपावली को लेकर यहाँ पर लोग खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं और बाजारों में भी भीड़ देखने को मिल रही है। गन्ने की खरीदारी की जा रही है और साथ ही बात की जाए तो गन्ने को शुभ माना जाता है और गन्ने के रस को भी हिंदू धर्म में शुभ माना जाता है और इसी को लेकर यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग बढ़ चढ़कर गन्ने की खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरा नाम डेविड पाल है, लाल बगीचे का रहने वाला हूँ। गन्ना का धंधा करते मेरे को 2 साल हो चुका है और बाकी साल की अपेक्षा इस साल थोड़ा मार्केट अच्छा दिख रहा है और आज का पहला दिन है, कल त्यौहार है तो कल के दिन मार्केट और उठेगा। उस हिसाब से बाकी दिन की अपेक्षा ठीक है मार्केट आज। गन्ना अपना आता है एमपी से, एमपी यूपी 2 जगह से। गन्ना के रेट में तो बदलाव नहीं है, गन्ना का रेट समथिंग वही है। मार्केट के उठाव के हिसाब से जैसे मार्केट में अगर ज़्यादा गन्ना आ गया तो रेट कम हो जाता है मार्केट का ऑलरेडी। अगर गन्ने का खपत ज़्यादा है, मार्केट में गन्ना कम है तो गन्ना का रेट बढ़ेगा। 100 रुपये जोड़ी, 120 रुपये जोड़ी चलता है। वहीं गुना में मानस भवन में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन कथा व्यास के महाराज अभिषेक भाई के मुख से कथा में भगवान जन्मोत्सव के बाद उनकी बाल लीलाओं का वर्णन किया गया। इसमें ग्वाल बालों के संग माखन लीला, साथ ही गौचरण की लीला और पूतना वध कालियामर्दन की लीलाओं की चर्चा की गई और इस दौरान भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली और यह कथा रोज दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक होती है। तो गुना से खबर है जहां पर आपको बता दें कि भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन यहां पर किया जाता है और यहां पर भक्त झूमते गाते हुए देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और भगवान कृष्ण की लीलाओं का यहाँ पर वर्णन किया जाता है। तो 5वें दिन भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया। कथा के दौरान भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली है और भारी संख्या में दूर दूर से भक्त यहाँ पर पहुंचे थे। तो बहर में मध्य प्रदेश राज्य के 67वें स्थापना दिवस के अवसर पर स्वच्छता पखवाड़ा और दीप प्रज्वलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें नगर परिषद बहर अध्यक्ष यशवंती गुड्डा मरकाम और गुड्डा मरकाम सहित बीजेपी के जिला महामंत्री मौजूद रहे। वहीं इस दौरान बाबा अंबेडकर जी की प्रतिमा और बस स्टैंड की साफ सफाई करने के लिए श्रमदान भी किया गया है। तो बहर से खबर है जहां पर 67वें स्थापना दिवस को लेकर स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया गया और इस दौरान आपको बता दें कि शहर में कई जगह साफ सफाई की गई है और स्वच्छता पखवाड़े के दौरान आपको बता दें कि लोगों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए भी संदेश दिया गया है। तो वहीं बंडा में बुधवार को वार्ड क्रमांक 2 में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। पार्षद पीडी राठौर के द्वारा निःशुल्क शिविर का आयोजन कराया गया। अरिहंत हॉस्पिटल बंडा के सौजन्य से शिविर में सागर से आए डॉक्टर प्रतीक पटेरिया, डॉक्टर सचिन रेजा 107 मरीजों का परीक्षण किया गया। वहीं शिविर में 6 लोगों की ईसीजी की गई और बात की जाए तो 24 लोगों के ब्लड ग्रुप कार्ड बनाए गए और इस दौरान कई लोग मौजूद रहे हैं। MSMD डॉक्टर आए हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ भी आए हैं। तो हड्डियों के डॉक्टर हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं और ये दांतों के भी डॉक्टर हैं। प्लस यहाँ पे स्वास्थ्य, ये निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण है। तो शुगर की जांच, ECG है और BP वगैरह है, ब्लड ग्रुप की जांच है और आयुष्मान कार्ड भी साथ में यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, ब्लड ग्रुप कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। तो ये सब सुविधाएं निःशुल्क रहती। शिविर है हमारे पार्षद जी पीडी राठौर जी और अरिहंत हॉस्पिटल दोनों के सौजन्य से ये शिविर लगाया जा रहा है। इसमें MD मेडिसिन डॉक्टर प्रतीक पटेरिया सर, डॉक्टर सचिन रेजा सर हड्डी रोग विशेषज्ञ, महिला रोग विशेषज्ञ में डॉक्टर स्वाति रेजा, डॉक्टर कुमारेंद्र जो है वो दंत रोग विशेषज्ञ हैं और PDM में डॉक्टर अजीत आनंद असाटी जी आए हुए हैं। इस शिविर का उद्देश्य
बड़े बड़े डॉक्टर्स को शहर में लाना और ऐसा कोशिश करना कि वो लगातार आते रहें ताकि शहर के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उत्तम क्वालिटी की स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हो सके। तो सरायपाली के बसना में एसडीएम के मार्गदर्शन में कृषि उपज मंडी समिति की टीम ने ग्राम छोटे डाभा में स्थित सूरज सेल्स के अवैध गोदाम में अवैध रूप से रखे 270 बोरी महुआ को जब्त किया है। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस अब जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिर इतना महुआ आया कहां से और किसने भेजा था। तो वहीं गुना के सेकेंडरी स्कूल का एक मामला सामने आया जहां पर भारत माता की जय बोलने पर बच्चों को 4 पीरियड तक टीचर ने बच्चों को जमीन पर बिठाकर रखा था और जिससे बच्चों ने परेशान होकर बताया, अपने परिवार को ये पूरी घटना बताई और इसके बाद परिवार वालों ने इस बात को लेकर चर्चा अपने मित्रों से की। वहीं बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के सभी कार्यकर्ताओं ने बच्चों के माता पिता के साथ स्कूल के गेट पर भारत माता की जय की नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन किया। वहीं मौके पर सिटी कोतवाली तहसीलदार एसडीएम मौजूद रहे। वहीं 4 घंटे के बाद पूर्व विधायक नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा मौके पर पहुंचे और जिसके बाद 2 टीचरों पर एफआईआर दर्ज की गई। साथ ही स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा लिखित आवेदन टीचर के खिलाफ दिया गया और सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। तो गुना से खबर है जहां पर आपको बता दें कि भारत माता की जय के नारे लगाने पर छात्रों को जमीन पर बिठाया गया और उन्हें पनिशमेंट दिया गया, जिसके बाद आपको बता दें कि गुस्साए विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने स्कूल के गेट पर हंगामा काटा और कार्रवाई की मांग की है और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने स्कूल के गेट पर भारत माता की जय के नारे लगाए हैं। वो प्रेयर के लिए ले गए, प्रेयर वगैरह गाई। उसके बाद जब नेशनल एंथम हुआ तो नेशनल एंथम होने के बाद मैंने वो भारत माता की जय बोल दी। तो जैसे मैंने भारत माता की जय बोली, एक जस्टिन नाम के कोई सर हैं, वो आए, उन्होंने ऐसे मेरे कॉलर पकड़ के मेरे को खींचा और बोला व्हाट आर यू सेइंग, उन्होंने और बोला गो टू द फादर, उन्होंने डांटा। फिर मेरे को हिंदी वाली टीचर मिली, उन्होंने कहा तुम अपनी क्लास टीचर के पास चले जाओ। तो मैं अपनी क्लास टीचर के पास गया, फिर उन्होंने डांटा। तो उन्होंने कहा फिर उसके बाद कि ऐसा करो अभी तो लाइन में लग जाओ। लाइन में लगने के बाद जब मैं वापस क्लास में गया, क्लास में जाने के बाद मैम ने मेरे को डांटा और मैम ने मेरे को पूरे दिन के लिए जमीन पे बैठा दिया। क्लास के अंदर, क्लासरूम में कितने पीरियड? क्लासरूम फिर उनका 4th पीरियड था। 4th पीरियड में वो वापस आए। उसके बाद जब उनका पीरियड 4th पीरियड खत्म हो गया, तब वो 4th पीरियड के एंड में मेरे को उन्होंने कह दिया अब मत बोलना कभी ऐसा, और उन्होंने कहा अब अपनी प्लेस पे बैठ जाओ। वहीं मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ तहसील के पिपलिया मंडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत अयोध्या बस्ती में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसको लेकर हिंदू संगठनों ने आक्रोश जताया और रैली निकालकर थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा है। इसके साथ ही संगठन के लोगों ने गांधी चौराहे पर चक्का जाम भी किया है और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। आपको बता दें कि हिंदू संगठन की मांग है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई की जाए और आरोपियों को फांसी की सजा मिले। गांधी चौक में विश्व हिंदू परिषद और हिंदूवादी जो संगठन है, इनके द्वारा एक टीला खेड़ा से पैदल मार्च निकालते हुए गांधी चौराहे तक एक ज्ञापन दिया गया है। इस ज्ञापन में पुलिस ने पूर्व में ही मामला अपराध क्रमांक 339/22 धारा 376 450 और 3/4 पास्को एक्ट के अंदर मामला दर्ज किया है और इसमें आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। साथ में जो इनकी मांगे हैं, इन मांगों के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। रात की घटना है जिसमें सूचना सुबह मिली थी कि पिपलिया मंडी में अयोध्या बस्ती में एक नाबालिग बालिका जो मासूम है उसके साथ किसी दरिंदे ने बलात्कार किया है। इसलिए हिंदू समाज, अन्य संगठन और पूरी पिपलिया मंडी की जनता में एक आक्रोश है कि एक मासूम बालिका को बहला फुसलाकर उसके साथ बलात्कार किया गया। हमारी मांग है मुख्यमंत्री जी प्रशासन से और जितने भी प्रशासन के बड़े आला अधिकारी उनसे निवेदन है कि इस मामले को इतना कठोर और इतना गंभीरता से लेकर जो फास्ट ट्रैक कोर्ट के आधार पर इस दरिंदे को जल्द से जल्द फांसी हो, यही हम सबका माने है कि अगर उसको जल्द से जल्द फांसी होगी
तभी जाके पिपलिया मंडी की जनता को आराम होगा। तो वहीं जुतारा थाने के वार्ड नंबर 5 पचगुल्ला मोहल्ले में आज उस समय सनसनी फैल गई जब एक 75 साल की वृद्ध ने अपने 70 साल की पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। वहीं इस मामले में थाना प्रभारी ने बताया कि मृतका देविका के भाई का लड़का बाबूलाल अहिरवार ने थाने में जाकर जानकारी दी कि मेरे पिता ने मेरी मां की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी है, जिसकी सूचना पाकर घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी ये मगरमुआ कस्बा में वार्ड नंबर 5 के फरियादी बाबूलाल अहिरवार द्वारा थाने पर आकर सूचना दी गई कि उसके पिता परमलाल अहिरवार उम्र करीब 75 वर्ष के द्वारा उसकी मां जिसकी उम्र करीब 70 वर्ष है, देवकी अहिरवार की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी है, जो मौके पर पहुंच के भी पंचनामा कार्रवाई की जा रही है एवं आरोपी को भी रक्षा में ले लिया गया है और FIR 302 के पंजीबद्ध कर पंचनामा कार्रवाई कराकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। क्या कारण था, किस कारण से उसने कुल्हाड़ी मारी? जैसा कि प्रथम दृष्टया अभी बाबूलाल द्वारा बताया गया कि माता पिता दोनों पिता कुएं पर नहा रहा था और माँ उसके कुएं के पास में बैठी हुई थी। किसी बात पर से आपसी वातावरण हो रहा था, तो माँ के द्वारा जब उनको पिता को कम सुनाई देता है, माँ उसके पास गई और उसका पैर पिता को टच हो गया, तो पिता को ये लगा कि इसने मुझे पैर मार दिया है और इसी बात में से अति उत्तेजित और गुस्सा में आकर कुल्हाड़ी उठाकर लाया, उसके गर्दन पर दे मारी, जिससे उसकी हत्या हो गई। और फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।